बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम आपको बैतुल मुक़द्दस के बारे में कुछ हक़ाइक़ बताएंगे जो शायद आप में से कुछ लोग ना जानते हों। बैतुल मुक़द्दस यहूदियों, ईसाइयों और मुसलमानों तीनों के नज़दीक मुक़द्दस रहा है। यहाँ हज़रत सुलेमान का तमीर करदा मबद है जो कि बनी इसराइल के नज़दीक नबियों का किबला था और इसी शहर से इनकी तारीख़ वाबस्ता है। यही शहर था जहाँ हज़रत ईसा की पैदाइश का मुकाम है और यही इनकी तबलीग का मरकज़ था। मुसलमान तब्दीली किबला से कबल तक इसकी तरफ ही रुख करके नमाज अदा करते थे। बैतुल मुक़द्दस पहाड़ियों पर आबाद है और इनमें से एक पहाड़ी का नाम कोहे सहवन है, जिस पर मस्जिद अक्सा और किबलतुल सुखरा वाक़या हैं। कोहे सहवन के नाम पर यहूदियों की आलमी तहरीक सहूनियत कायम की गई। कदीम तारीख सबसे पहले हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इनके भतीजे लूत अलैहिस्सलाम ने इराक़ से बैतुल मुक़द्दस की तरफ हिजरत की थी। 620 ईस्वी में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिब्राईल अमीन की रहनुमाई में मक्का से बैतुल मुक़द्दस पहुँचे और फिर मराज उस्मानी के लिए तशरीफ़ ले गए। हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम ने वही इलाही के मुताबिक मस्जिद बैतुल मुक़द्दस इनके मस्जिद अक्सा की बुनियाद डाली और इसकी वजह से बैतुल मुक़द्दस आबाद हुआ। फिर अरसा दराज के बाद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम 961 कबल मसीह के हुक्म से मस्जिद और शहर की तमीर और तजदीद की गई। इसलिए यहूदी मस्जिद बैतुल मुक़द्दस को ही हिकल सुलेमानी कहते हैं। हिकल सुलेमानी और बैतुल मुक़द्दस को 586 कबल मसीह में शाह बाबुल इराक़ बख्त नज़र ने मस्मार कर दिया और 1 लाख यहूदियों को ग़ुलाम बनाकर, बाज़ रवायात में 2 लाख है, 2 लाख यहूदियों को ग़ुलाम बनाकर अपने साथ इराक़ ले गया। बैतुल मुक़द्दस के इस दौरे बर्बादी में हज़रत अज़ीज़ अलैहिस्सलाम को वहाँ से गुज़र हुआ तो उन्होंने शहर को वीरान पाया तो तअज्जुब ज़ाहिर किया कि क्या ये शहर फिर कभी आबाद ना होगा। तो अल्लाह ताला ने इन्हें उस बात पर मौत दे दी और जब वो 100 साल बाद दोबारा उठाए गए तो ये देखकर हैरान हुए कि बैतुल मुक़द्दस फिर आबाद हो चुका है और पुररौनक शहर बन चुका था। बख्त नसर के बाद 539 कबल मसीह में शहनशाह फ़ारस रोश कबीर ने बाबुल फ़तह करके बनी इसराइल को फ़लस्तीन वापस जाने की इजाज़त दे दी। यहूदी हुक्मरान हेरोद आज़म के ज़माने में यहूदियों ने बैतुल मुक़द्दस शहर और हिकल सुलेमानी फिर से तमीर कर लिए। यरूशलेम पर दूसरी तबाही रूमियों के दौर पर नाज़िल हुई। रूमी जर्नैल ने 70 ईस्वी में यरूशलेम और हिकल सुलेमानी दोनों मस्मार कर दिए थे। रूमी शहनशाह हेड्र ने शोशीदा सब यहूदियों को बैतुल मुक़द्दस और फ़लस्तीन से जला वतन कर दिया। 4वीं सदी ईस्वी में रोमियों ने ईसाईयत कबूल कर ली और बैतुल मुक़द्दस में गिरजे तमीर किए गए। मुस्लिम तारीख जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मराज को जाते हुए बैतुल मुक़द्दस पहुँचे 2 हिजरी मुताबिक 624 ईस्वी तक बैतुल मुक़द्दस ही मुसलमानों का किबला था। हत्ता के हुक्म इलाही के मुताबिक खाना काबा यानी कि मक्का को किबला करार दिया गया। 17 हिजरी में यानी 639 ईस्वी में अहद फ़रूकी में ईसाइयों से एक माहदे के तहत बैतुल मुक़द्दस पर मुसलमानों का दोबारा कब्ज़ा हो गया। खलीफा अब्दुल मलिक के अहद में यहाँ मस्जिद अक्सा की तमीर अमल में आई और सुगरा मराज पर कब्ज़ा सुगरा बनाया गया। पहली सलीबी जंग के मौके पर यूरोपीय सलीबियों ने 1099 मुक़द्दस पर कब्ज़ा करके 70,000 मुसलमानों को शहीद कर दिया। 1187 ईस्वी में सलाहुद्दीन अय्यूबी ने बैतुल मुक़द्दस को ईसाइयों के कब्ज़े से छुड़ा लिया। जदीद तारीख और यहूदी कब्ज़ा पहली जंग अज़ीम दिसंबर 1917 के दौरान अंग्रेज़ों ने बैतुल मुक़द्दस और फ़लस्तीन पर कब्ज़ा करके यहूदियों को आबाद होने की आम इजाज़त दे दी। यहूद नसारा के साजिश के तहत नवंबर 1947 में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली ने धांधली से काम लेते हुए फ़लस्तीन और अरबों और यहूदियों में तकसीम कर दिया और 14 मई 1948 को यहूदियों ने इसराइल के क़याम का ऐलान किया तो पहली अरब इसराइल जंग छिड़ गई। इसके नतीजे में इसराइली फ़लस्तीन के 78% रकबे पर काबज़ हो गए। ताहाँ मशरक़ी यरूशलेम बैतुल मुक़द्दस और गरब अर्दन के इलाके अर्दन के कब्ज़े में आ गए। तीसरी अरब इसराइल जंग जून 1967 में इसराइलियों ने बकिया फ़लस्तीन और बैतुल मुक़द्दस पर भी तसल्लुत जमा लिया। यूँ मुसलमानों का किबला अव्वल हनूज़ यहूदियों के कब्ज़े में है। यहूदियों के बकौल 70 ईस्वी की तबाही से हिकल सुलेमानी की एक दीवार का कुछ हिस्सा बचा हुआ है
जहाँ 2000 साल से यहूदी ज़ायरीन आकर रोया करते थे, इसीलिए इसे दीवार गिरिया कहा जाता है। अब यहूदी मस्जिद अक्सा को गिराकर हैकल तामीर करने के मंसूबे बनाते रहते हैं। इसराइल ने बैतुल मुक़द्दस को अपना दारुल हुकूमत भी बना रखा है। मस्जिद अक्सा मुसलमानों का किबला अव्वल और खाना काबा और मस्जिद नबवी के बाद तीसरा मुक़द्दस तरीन मुकाम है। मुकामी मुसलमान इसे अल मस्जिद अल अक्सा या क़ुद्सी शरीफ भी कहते हैं। ये मशरक़ी यरूशलेम में वाक़या है, जिस पर इसराइल का कब्ज़ा है। ये यरूशलेम की सबसे बड़ी मस्जिद है, जिसमें 5000 नमाजियों की गुंजाइश है, जबकि मस्जिद के सहन में भी हज़ारों अफराद नमाज अदा कर सकते हैं। 2000 में अल अक्सा इंतज़ाज़ा के आगाज़ के बाद से यहाँ गैर मुस्लिमों का दाखिला ममनू है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़र मिराज के दौरान मस्जिद हराम से जहाँ पहुँचे थे और मस्जिद अक्सा में तमाम अंबिया की नमाज की इमामत कराने के बाद बुर्राक के ज़रिए सातों आसमान के सफ़र पर रवाना हुए। मस्जिद अक्सा मुसलमानों का किबला अव्वल है और मिराज में नमाज की फ़र्जियत 16 से 17 माह तक मुसलमान मस्जिद अक्सा के जानब रुख करके ही नमाज अदा करते थे। फिर तहवील किबला का हुक्म आने के बाद मुसलमानों का किबला खाना काबा हो गया। मुस्लिम तामीरात। जब हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर में मुसलमानों ने बैतुल मुक़द्दस फ़तह किया तो हज़रत उमर फ़ारूक ने शहर से रवानगी के वक़्त सगरा और बराक बांधने की जगह के करीब मस्जिद तामीर करने का हुक्म दिया, जहाँ उन्होंने अपने अपने हमराहियों समेत नमाज अदा की थी। यही मस्जिद बाद में मस्जिद अल-अक्सा कहलाई, क्योंकि कुरान मजीद की सूरत बनी इसराइल के आगाज़ में इसी मुकाम को मस्जिद अक्सा कहा गया है। इस दौर में बहुत से सहाबा ने तबलीग इस्लाम और इशाअत दीन की खातिर मस्जिद अक्सा की तमीर शुरू कराई और खलीफा वलीद बिन अब्दुल मालिक ने इसकी तमीर मुकम्मल की और इसकी तज़ीन व आराइश की। अब्बासी खलीफा अबू जाफ़र मंसूर ने भी इसी मस्जिद की मरम्मत कराई। पहली सलीबी जंग के बाद जब ईसाइयों का बैतुल मुक़द्दस पर कब्ज़ा हुआ तो उन्होंने मस्जिद अक्सा में बहुत रद्द-बदल किया। उन्होंने मस्जिद में रहने के लिए कई कमरे बना लिए और इसका नाम मबद सुलेमान रखा। नेज़ दीगर इमारतों का इजाफा किया जो बतौर जाए ज़रूरत और अनाज की कोठियों के इस्तेमाल होती थी। उन्होंने मस्जिद के अंदर और मस्जिद के साथ साथ गिरजा भी बना लिया। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने 1187 में फ़तह बैतुल मुक़द्दस के बाद मस्जिद अक्सा को ईसाइयों के तमाम नशानात से पाक कर दिया और मेहराब और मस्जिद को दोबारा तमीर किया। मस्जिद अक्सा का इस सारी मस्जिद का नाम है जिसे सुलेमान अलैहिस्सलाम ने तमीर किया था, और बाज़ लोग इसे मुसल्ला यानी नमाज पढ़ने की जगह को, जैसे उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु ने इसकी अगली जानब तमीर किया था, अक्सा का नाम देने लगे। इस जगह में हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु ने नमाज पढ़ना बाकी सारी मस्जिदों में फरमाया कि नमाज पढ़ना बाकी सारी मस्जिदों में नमाज पढ़ने के अफजल है। सानिया बैतुल मुक़द्दस 21 अगस्त 1969 को एक ऑस्ट्रेलियाई यहूदी माइकल रोहान ने क़िबला अव्वल को आग लगा दी, जिससे मस्जिद अक्सा के 3 घंटे तक आग की लपेट में रही और जनूब मशरक़ी जानब ऐन किबले की तरफ का बड़ा हिस्सा गिर पड़ा। महराब में मौजूद मिंबर भी नजर आतश हो गया, जिसे सलाहुद्दीन अय्यूबी ने फ़तह बैतुल मुक़द्दस के बाद नस्ब किया था। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने क़िबला अव्वल की आज़ादी के लिए तकरीबन 16 जंगें लड़ी और हर जंग के दौरान वो इस मिंबर को अपने साथ रखते थे ताकि फ़तह होने के बाद इसको मस्जिद में नस्ब करें। इस अलमनाक वाक़े के बाद ख्वाब गफलत में डूबी हुई उम्मत मुसलमान की आँख एक लम्हे के लिए बेदार हुई और सानहे के तकरीबन एक हफ्ते बाद इस्लामी ममालिक ने मुअतमर आलम इस्लामी OIC कायम की। तहम 1973 में पाकिस्तान के शहर लाहौर में होने वाले दूसरे इजलास के बाद से 56 इस्लामी ममालिक की यह तंजीम गैर फ़ाल हो गई। यहूदी इस मस्जिद को हैकल सुलेमानी की जगह तमीर करदा इबादतगाह समझते हैं और इसे गिराकर दोबारा हैकल सुलेमानी तमीर करना चाहते हैं। हालांकि वो कभी भी बज़रिया दलील इसको साबित नहीं कर सके कि हैकल सुलेमानी तमीर यही तमीर था। हालांकि वो कभी भी बज़रिया दलील इसको साबित नहीं कर सके कि हैकल सुलेमानी यही तामीर था। गुज़श्ता नसफ सदी से ज़ायद अरसे के दौरान इसराइली यहूदियों की जारहाना कार्रवाइयों और जंगों में हज़ारों लाखों फ़लस्तीन मुसलमान शहीद, ज़ख्मी या बेघर हो चुके हैं और लाखों अफराद मकबूजा फ़लस्तीन के अंदर या आसपास के मुल्कों में कैंपों के अंदर काबिल रहम हालत में ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। और अक़वाम मुत्तहिदा और उसके करता धरता अमरीका और यूरोप के ममालिक यहूदियों के सरपरस्त बने हुए हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको
نیک راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے گھر کی حفاظت فرمائے اور مسلمانوں کے قبلہ اول کو آزاد اور دنیا بھر کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرمائے۔ باقی واللہ اعلم، ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، دعا میں یاد رکھنا۔ اللہ حافظ۔ اگر ویڈیو میں ذرا سا بھی انفارمیشن آپ کے نالج میں اضافے کا باعث بنا ہو تو اس کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔